हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता और आज की वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। देखो बेटा, अगर लॉस्ट चाइल्ड की बात करूँ तो टाइटल से ही समझ में आ रहा है हमें। एक चाइल्ड है जो कि गुम चुका है, तो हम पढ़ते हैं कि उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो कैसे गुमा, क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई। तो देखो बेटा, ये चैप्टर के बिगनिंग में बताया गया है स्प्रिंग का सीजन है और सब जने मेले में जा रहे हैं, फेयर में जा रहे हैं। कोई बुलॉक्स पे है तो कोई पैदल जा रहा है। अब क्या होता है, जब वो जा रहे होते हैं तो उनमें से एक फैमिली होती है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है और मम्मा पापा होते हैं। तो एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा पापा के साथ फेयर में जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसको ड्रैगन फ्लाइज मिलती है, तो वो उनको कैच करने की कोशिश करता है, वो उनके पीछे भागने लग जाता है। तो उसके मम्मा पापा क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं कि आ जाओ, हम चल रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। ऐसे करके उसकी मम्मा बोलते हैं अपन आगे चलते हैं, देखो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी फील्ड दिखेगी। अब जैसे ही वो आगे जाते हैं तो उनको एक मस्टर्ड फील्ड दिखती है। अब बच्चा वो देख के काफी खुश हो जाता है, सब येलो येलो, उसको गोल्ड जैसा फील होता है। तो वो वापस से अंदर चल जाता है, वो खूब मस्ती मजाक करने लग जाता है, इधर उधर घूमने लग जाता है। फिर उसकी मम्मी पापा उसको बुलाते हैं, आ जाओ हम चलते हैं आगे। ऐसे करके ये जर्नी चालू हो जाती है उसकी। क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो वो क्या हो रहा था, हर चीज से अट्रैक्ट हो रहा था, अपने आसपास जो भी चीजें थी उन सब चीजों से वो क्या हो रहा था, अट्रैक्ट होते जा रहा था। अब उसके पापा के काफी गुस्सा कर रहे होते हैं उस पे, क्योंकि वो बार बार उनसे डाइवर्ट हो रहा होता है, इधर उधर जा रहा होता है। फिर क्या होता है, वो मेले में पहुंच रहे होते हैं, तब बहुत ज्यादा भीड़ होती है मेले में। फेयर के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। तो वो जब एंटर करता है तब उसको एक टॉयज की शॉप दिखती है। अब वो टॉयज की शॉप पे जाके रुक जाता है, उसको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, तो अपने मम्मी पापा से बोलने लग जाता है कि मुझे भी दिलाओ मुझे भी दिलाओ। तो उसके पापा उसके तरफ गुस्से से देखकर उसको मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं लेना। और वो आगे चल जाते हैं उसको लेकर। वो आगे जाते हैं तो उसको स्वीट शॉप दिखती है। अब स्वीट शॉप पे काफी अच्छे अच्छे स्वीट्स होते हैं, रसगुल्ले हो गए, बर्फी हो गई, बहुत सारे स्वीट्स होते हैं। अब वो जैसे ही देखता है उनको, उसकी बहुत इच्छा होती है, तो वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मुझे भी खाना है मुझे भी खाना है। तो उसके पापा उसको फिर डिनाई कर देते हैं और उसको आगे ले जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसको एक गार्डन वाला दिखता है। गार्डन मीन्स फूलों की माला वाला, गुलमोहर के फूल बेच रहा होता है, माला बेच रहा होता है उसकी अल्टीमेटली। तो वो मम्मी पापा से जिद करता है कि मम्मी पापा मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। उसके मम्मी पापा फिर मना कर देते हैं कि नहीं, आगे चलो। फिर जैसे ही वो आगे जाता है तो उसको एक बलून वाला दिखता है, उसमें काफी सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के बलून्स होता है। तो फिर उसकी इच्छा होती है देखने की, बट वो अपनी मम्मी पापा की तरफ देखता है, फिर सोचता है कि रहने दो, डांटेंगे मना करेंगे, तो वो बोलता ही नहीं है उनको। फिर क्या होता है, वो आगे जाता है तो उसको मिलता है एक स्नेक चार्म। स्नेक चार्म क्या करता है, बीन बजाता है और स्नेक क्या करता है, उस बीन पे डांस करता है। वो उसको देख के रुक जाता है, वो देख रहा होता है। फिर उसको एकदम से याद आता है कि नहीं, उसकी मम्मी पापा ने मना किया था, अगर ऐसी कोई भी चीज हो तो नहीं देखना नहीं सुनना। वो अवॉइड करता है, वो वापस से अपने रास्ते में चलने लग जाता है। फिर उसको एक मैरी गो राउंड दिखता है, वो झूला होता है, वहां पर सब बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, बहुत तेज तेज बूटिंग कर रहे होते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी झूलूं। तो वो जैसे टर्न करके अपनी मम्मी पापा को बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी झूलना है, तो वो देखता है कि उसकी मम्मी पापा उसके साथ है ही नहीं। वो ये देखते ही सडनली बिल्कुल स्ट्रेंज हो जाता है, वो रोने लग जाता है। वो टर्बन पहने रखता है, टर्बन मतलब पगड़ी पहने रखता है, तो वो पगड़ी उसके गिर जाती है सर से और वो खूब रोता है। और वो बस एक ही एक चीज, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, ऐसे रोते रोते वो पूरे मेले में घूम रहा होता है। और उसके आसपास के लोग उसको दिख रहे होते हैं कि वो सब जने खुश हैं, वो हंस रहे होते हैं, और वो रोता ही रहता है। फिर वो एकदम से रोते रोते एक टेम्पल में एंटर करता है, तो वहां पर एक मैन होता है जो उसकी तरफ देखता है, वो उसको ले लेता है। मतलब वो देखता है कि ये बच्चा रो रहा है, फिर उस बच्चे से पूछता है कि आप गुम गए हो। तो वो बच्चा बोलता है हाँ मैं गुम गया हूँ। फिर वो उस बच्चे को लेकर, वो सोचता है कि एक बस बच्चे को चुप कराना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तो वो पर्सन क्या करता है, उसको हर एक वहां जगह लेके जाता है जहां से वो आ चुका है, जैसे कि मैरी गो राउंड लेके जाएगा। अब वो वहां जाके उसको बोलता है कि लो तुम भी झूला झूल लो, बट वो मना कर देता है। वो बोलता है नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो उसको स्नेक चार्म के पास लेके जाता है, जिसकी धुन सुन के वो कान बंद कर लेता है। वो बस रोता रहता है कि नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उस मैन को बलून वाला दिखता है, तो वो सोचता है कि बलून को देखकर तो सब बच्चे फैसिनेट हो जाते हैं, ये भी खुश हो जाएगा, ये भी चुप हो जाएगा। वो उसको उधर लेके जाता है, वो फिर मना कर देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो उसको गार्डन की शॉप पे लेके जाता है जहाँ फूलों की माला होती है। वो उसको ऑफर करता है कि तुम ले लो, ये अच्छी लगेगी तुम पे। बट वो मना कर देता है कि बोला नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो वो जैसे ही आगे जाते हैं उनको एक स्वीट शॉप दिखती है, वो स्वीट शॉप पे रुकता है। वो बोलता है कि तुम स्वीट्स खा लो, वो मना कर देता है, बोला नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो वो जैसे ही आगे जाते हैं, टॉयज की शॉप होती है, वो सब उस प्लेस पे जा रहे होते हैं जहाँ से बच्चा आया होता है, जो उसके लेने की इच्छा होती है।
और वो टॉयज के लिए ऑफर करता है पर्सन कि तुम टॉयज ले लो, अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे हैं, ले लो तुम भी। वो मना कर देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा दो। अब ऐसा क्यों होता है? अब देखो, इसके बाद कोई चैप्टर में बताया नहीं है कि बच्चा मिला नहीं मिला या क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, हमें बस चैप्टर में इतना ही बताया गया है। अब इसका बेसिकली बताया ये गया है कि जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे तब तक उसकी हर चीज़ करने की इच्छा थी। जैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं थे, गुम गया था वो अपने पेरेंट्स के साथ में से, तो वो क्या हुआ, हर चीज़ को लेकर परेशान हो गया। वो जो भी चीज़ें उसको पसंद आ रही थी पहले, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब देखिए, चैप्टर तो सिर्फ इतना सही है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑथर कौन है, आप कमेंट में बताएंगे मुझे। और आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।